छतरपुर जिले में एमपी अजब है और यहाँ की पुलिस गजब है और यह गजब कर दिया छतरपुर पुलिस ने। जी हाँ, यह सच है, क्योंकि यहाँ की पुलिस से कोई प्रताड़ित होता है तो उसकी सुनवाई की जगह उससे इच्छा मृत्यु की परमिशन तक दे दी जाती है। ऐसा ही मामला एसपी दफ्तर में उस समय देखने को मिला जब हरपालपुर का एक परिवार एसपी को हरपालपुर टीआई पुष्पक शर्मा से प्रताड़ना की शिकायत एसपी अगम जैन को देने गया। आवेदन में लिखा गया कि उसके खिलाफ तीन मामले बेवजह टीआई ने दर्ज कर दिए, क्योंकि घर के पास पड़ोसी से विवाद पर उसकी मारपीट की शिकायत थाना प्रभारी ने नहीं लिखी तो उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। अब इस शिकायत को डिस्पोज कराने के लिए टीआई दबाव बना रहे। जब उनकी बात नहीं मानी तो टीआई ने उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज कर दिए। परेशान होकर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो उसके परिवार को इच्छा मृत्यु की परमिशन दे। और फिर गजब ही हो गया, एसपी दफ्तर ने आवेदन पर पीड़ित परिवार को शील खप्पा लगाकर उन्हें अनुमति भी दे दी। अब मामला बिगड़ते देख एसपी साहब सफाई दे रहे। उसके आवेदन की जांच का आदेश नौगांव एसडीओपी को दिया, जबकि दूसरा पक्ष ने भी शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत दी है, उसकी भी जांच होगी। क्या नाम है आपका? रायन जंगरिया। कहाँ के रहने वाले? हरपालपुर। क्या परेशानी है आपको? परेशानी जी है, पूर्व में एक हल्का फुल्का झगड़ा हुआ था हमारा, तो उसने अरविंद एसआई ने बेइज्जती कर दी। तो हमने ये कहा कि मैंने किया है कोई, तो मुझे करें एक सीएफएम लाइन लगाई। उसके दबाव में जी बना रहे पुष्पक शर्मा कि मैं अगर तुम केस नहीं लोगे वापस तो मैं आपके ऊपर मुकदमा लगा दूंगी। मैंने शिकायत की एसपी साहब से, फिर इन्हें लगा दिया। पूर्व में अभी 2 लगा दिए। अब आप क्या चाहते हैं? किस चीज की मांग की? श्रीमान, किस चीज की मांग की आपने? हमने जांच की मांग की। अपराधी घोषित कर रहे 300 कुछ धारा लगा दी। आपने किस तरीके का आवेदन दिया है? हमने दिया है कि हमारे बच्चे और हम आत्महत्या कर लेंगे, वो कर कोई चारा ही नहीं है हमारा। क्या हुआ? अधिकारियों ने क्या? अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि जाओ, अनुमति आप दे रहे तुम कुछ भी करो। और टीआई साहब, टीआई नौगांव वालों ने बोला कि आप टीआई से सेटिंग करके चलें, जब कुछ होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। एसटीओ को बोला है, एसपी साहब को दिया। उनने किस चीज की अनुमति मांगी आपने? हमने आत्महत्या करेंगे और कोई चारा क्या? 3 मुकदमा लगा रहा है 20-40 साल की उम्र में, अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ। जब से पुष्पक शर्मा आए जब से 3 मुकदमा हो गए। आपको अनुमति मिल गई है क्या? हम हाँ दे दी है उनने, अब क्या कर। कहाँ से अनुमति मिली है आपको? हमें एसपी ऑफिस से और नौगांव एसटी ऑफिस। किस चीज की अनुमति मिली है? अब यही लिख रहे थे, लिख के दिया आवेदन, उनने दे दिए कि आप जाओ कुछ करो जो कुछ करना है। हम जाते अब राहुल अहरबार है। कहाँ के रहने वाले हो? हरपालपुर के रहने क्या वाले। परेशानी है आपको? हमारे ऊपर झूठी मुकदमा लगा दिया गया है, एक पूर्व में और अभी फिर से लगाने की फिराक में चल रहे हैं पुष्पक शर्मा हरपालपुर टीआई। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये हमारी माताजी के साथ 14 फरवरी के साथ में घटना हुई थी। राजकुमार जंगरिया, मुकेश राय, सत्तार खान, इन लोगों के द्वारा हम माताजी के साथ घटना हुई। अभी तक हमारा कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है। हमने 181 कंप्लेन कर दी थी, तो ये लोग अरविंद एसआई बोल रहे थे कि अपना आवेदन वापस ले लो वरना तुम्हारे ऊपर उल्टा मुकदमा लगा दिया जाएगा। और पुष्पक शर्मा आए, इन्होंने 2 लाख रुपए लेके अपोजिट पार्टी से इन्होंने हमारे ऊपर, हमारी माताजी के ऊपर, हमारे भाई के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। और दोबारा से फ़ोन लगा के धमकी देते हैं, अगर अभी भी तुम अपनी 181 कंप्लेन और आवेदन वापस नहीं ले रहे हैं तो एक और तुम्हारे ऊपर गुंडागर्दी का मुकदमा लगाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम सीबीआई की जांच चाहते हैं, क्योंकि हमने एसपी साहब को आवेदन दे के परेशान हो गए, नौगांव एसडीओपी को दे के आप परेशान हो गए। हमने सभी जगह आवेदन दे दिया है। नौगांव एसडीओपी का कहना है कि अपना घर बेच के चले जाओ, ये तुम्हें रहने नहीं देंगे। ये राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चारों लोग। आत्महत्या करने की आपसे परमिशन मांगी है, उसको रिसीविंग भी दी गई है, किस तरीके का मामला है? वो पक्ष आकर के मेरे से मिला था और इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि उन्होंने जो शिकायत थी उसके संबंध में चर्चा की थी कि सीएम हेल्पलाइन को लेकर के दबाव और एवं जो अनावेदक हैं वो परेशान कर रहे हैं, तो तत्काल ही एसडीओपी को उस संबंध में जांच के लिए लिखा गया है और एसडीओपी उसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं। सर, आवेदन के विषय में साफ लिखा है आत्महत्या करने की परमिशन। दूसरा पक्ष भी सामने आया है और दूसरे पक्ष ने भी अपने तथ्य रखे हैं और उसको भी एसडीओपी नौगांव को बताया गया है और वो उसकी विस्तार में दोनों पक्षों की जो भी शिकायत है उसकी जांच कर रहे हैं और जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
सर महिला ने आवेदन में साफ लिखा है आत्महत्या करने की हमें अनुमति दी जाए, रिसीविंग में जो महिला है वो स्वयं मेरे पास उपस्थित हुए थे, उनके साथ के सभी लोग, और इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। सर जो आवेदन रिसीव करता है, सील लगाता है, क्या विषय में अगर लिखा है इन चीज़ों को नहीं पढ़ना कहीं ना कहीं? नहीं, जो भी आवेदन यहाँ दिया जाता है उस आधार पर पावती उनको दी जाती है और उनको सुना भी जाता है, और उनको सुना गया और उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया गया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें क्या लग रहा है